वैराग्य साम्राज्यद पूजिनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासी बुद्ध मंगलमय साधु समाज की श्री शरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से कर्म और उसके फल के संबंध में सुन रहे थे। महापुरुषों ने कहा है कर्म की गति बहुत गहन होती है। कर्म को समझना बड़ा मुश्किल है। महापुरुषों ने कर्म को और उसके फल को बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया है। वेद में 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। उपनिषद में 3 प्रकार के कर्म, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। गीता में भी 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन है, कर्म, अकर्म और विकर्म। रामायण जी को आप पढ़ेंगे, उसमें 2 प्रकार के कर्मों का वर्णन है, विधि कर्म और निषिद्ध कर्म। सद्गुरु महाराज जी ने इसकी व्याख्या की है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा विधि कर्म 5 है और निषिद्ध कर्म भी 5 है। विधि कर्म जीव को शरीर और संसार के बंधन से छुड़ाने का काम करता है। निषिद्ध कर्म जीव को शरीर और संसार से बांधने का काम करता है। आप कहेंगे विधि कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है? गुरु महाराज जी ने इसका खुलासा किया। सद्गुरु महाराज जी ने कहा विधि कर्म एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, ये पहला विधि कर्म हुआ। अगर ऐसा हम आप कर रहे हैं तो हम आपके द्वारा विधि कर्म हो रहा है, पहला विधि कर्म हो रहा है। दूसरा विधि कर्म उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना।
कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए ईश्वर कहीं बाहर में अन्यत्र मिलेंगे। हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। बिल्कुल इस पर विश्वस्त हो जाना है। कभी भी ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी तो अपने अंदर में, बाहर में नहीं। ये दृढ़ निश्चय रखना। ये दूसरा विधि कर्म होगा। तीसरा विधि कर्म सद्गुरु की निष्कपट सेवा। अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु को अपनाइए, निष्कपट होकर, कपट को छोड़कर उनकी सेवा कीजिए, सद्गुरु की सेवा कीजिए। ये निष्कपट सेवा है। और क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी में अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए। ये तीसरा विधि कर्म होगा। सज्जनों, चौथा विधि कर्म सत्संग। आप अपने जीवन में सत्संग को अपना लीजिए, सत्संग कीजिए। ये चौथा विधि कर्म है। अब पांचवा विधि कर्म क्या है? ध्यान। पांचवा विधि कर्म है ध्यान। सज्जनों, ध्यान कीजिए और याद रखिएगा, ध्यान करने से ही आप कर्म के बंधन से मुक्त होंगे। और जैसे आप कर्म के बंधन से मुक्त हो गए तो शरीर और संसार के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। जब तक हम आप कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम आप शरीर और संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। संत पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जय कर्म की फांस से। संत पलटू साहब कहते, जब तक जीव कर्म के बंधन से बंधा रहता है तब तक जीव शरीर और संसार के बंधन से बंधता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे जीव का जो कर्म के बंधन से बंधा है, ऐसे जीव का जन्म और मरण होता रहता है, होता रहता है। और जन्मने मरने में जीव को भारी कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है, जीव 84 लाख प्रकार की योनियों में से किसी भी शरीर को लेकर के संसार में आता है। जब तक शरीर का परित्याग नहीं करता है तब तक उनके जीवन में अनेक प्रकार का दुख आता है। लेकिन सभी दुखों से बढ़कर के कौन सा दुख है? सद्गुरु महाराज जी ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इससे बढ़कर के मतलब आवागमन, जन्म मरण से बढ़कर के और कोई दुख नहीं है। जीव को जन्मने के समय में भारी दुख होता है, मरने के समय में भारी दुख होता है। भले हम आपको इस बात का पता नहीं है, लेकिन महापुरुष को इस बात का पता हो तो ये कहते हैं। हम आप कोई नहीं बता सकते कि हम आपको जन्मने के समय में कितना दुख हुआ, या हम लोग मर कर के संसार से चले जाएंगे तब भी किसी को नहीं बता सकते हैं कि मरने के समय में कितना दुख हुआ। लेकिन इस बात को महापुरुष संत लोग जानते हैं। हम लोग की सद्गुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है, जीव को जन्मने के समय भारी कष्ट होता है और मरने के समय भारी कष्ट होता है। और सज्जना, जब आप ध्यान करके कर्म के बंधन को नष्ट कर दीजिएगा, फिर आपका जन्म नहीं होगा, फिर आपका मरण नहीं होगा।